जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कल होली खेली जाएगी। आज शाम को, आज रात के समय होली का दहन होगा और कल रंगों से खेला जाएगा, जिसे हम धुरैड़ी के रूप में मनाते हैं। और कल सभी स्कूल, शासकीय कार्यालयों की सभी की छुट्टी रहेगी। तो अब जैसा भी त्यौहार आप लोगों का रहे, लेकिन मैं कुछ यादें ज़रूर अपनी बचपन की आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि लगभग हम पहली, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसा हम जब प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे तो एक कस्बा जिसे कहते हैं, विकास खंड स्तर जो होता है, तहसील लेवल का स्तर होता है, उससे थोड़ा सा छोटा, वहाँ पर जब होली का त्यौहार आता था और रंग खेलते थे तो हम बच्चों के साथ भी खेलने के लिए बाहर निकलते थे। तो मैंने अक्सर देखा कि जो उम्र दराज लोग होते थे, बड़े वयस्क लोग होते थे, अधेड़ उम्र के शादीशुदा लोग वगैरह, वे भी जब होली खेलने निकलते थे तो होली का रंग कुछ इस तरीके से बढ़ जाता था कि वो एक किसी भी व्यक्ति को बीच चौराहे के बीच में ले जाके उसके पूरे कपड़े फाड़ के उसके पूरे उसको निर्वस्त्र कर देते थे। तो ये मैंने लगभग अपने होश संभाले जब देखा हर होली पर, तो ये हर वर्ष एक न एक व्यक्ति को वो ऐसा करते थे। तो मुझे बड़ा देखकर मतलब उतनी छोटी उम्र में भी मुझे ये एहसास हो गया था कि कितना विवश रूप है, मतलब किसी को निर्वस्त्र करना अपने ऊपर। अगर हम ऐसा करते या सोच कर भी हम जो है, मैं तो बहुत ज़्यादा डरना एक अजीब सा होता है कि अलग अलग सी फीलिंग आती थी ऐसा सोच कर भी। तो इस तरीके से होली मनाई जाती थी। खैर, जिस व्यक्ति को किया जाता था ऐसा, कपड़े वगैरह फाड़ा जाता था, और उसकी स्थिति तो खैर इतनी बुरी ऐसी नहीं होती थी कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, तब वो बर्बाद हो गया। वो भी क्या पता कैसा इंसान रहता होगा जो ये सब झेलता था। तो इस तरीके से मैंने होली को जो है देखा है। तो उतना ख़ास मुझे होली खेलने में मज़ा बिल्कुल नहीं आया था। थोड़ा मतलब मैं डरता था, फिर मर्यादित होकर ही होली खेलने के लिए निकलना, एक हुड़दंग जो है वो पसंद नहीं थी। आज भी होली खेली जाती होंगी, इतना करीब से मैंने देखा नहीं। आज तो आजकल तो बस वीडियो वगैरह पे ही देखने को मिलता है कि कैसे कैसे लोग होली खेलते हैं और क्या क्या होली के बहाने क्या क्या होता है। तो एक्सेप्टेबल है नहीं है किसी को, लेकिन चला जा रहा है तो चला जा रहा है। और किसी को पसंद है नहीं, इतने हद तक कि मजाक कह लो, मस्ती कह लो, बिल्कुल नहीं। तो होली खेलते समय होना क्या चाहिए असल में? होली का त्यौहार किसके लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसकी क्या सीमाएं होना चाहिए? मर्यादाओं की अगर बात करें तो मर्यादा में रहकर तो फिर इस तरीके से होली का त्यौहार मनाना उचित ही नहीं है बिल्कुल भी। रंगों का त्यौहार तो प्रेम का प्रतीक ज़रूर माना जाता है कि जब होली आई है तो आप की किसी से बुराई है, दुश्मनी है, बहुत दिनों से बोलचाल बंद है, तो हाँ, उसको हम एक ऐसा अवसर, ऐसा त्यौहार मान के
और उस दिन सारे गिले शिकवे भुला के होली के रंग लगा के मस्ती के से और गले मिल सकते हैं। एक अच्छा अवसर होता है, ये ज़रूर हो सकता है। अन्यथा आप दोस्त हैं पहले से ही और आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसमें आप होली में कुछ नया क्या करेंगे आप लोग? वो उधम मस्ती हुड़दंग के सिवा और ज़्यादा कुछ रंग डालने की कोशिश करना तो ठीक नहीं है। तो कितने प्रतिशत लोग होली खेलते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? होली के रंग भी खेलना आसान तो नहीं है, ये बात भी सही है। एक हाँ, एक ज़रूर होना चाहिए होली पे अच्छा जो तरीका है कि आप टोलियों के रूप में निकलें और खुशहाली के रूप में और कुछ आप बजा सकें, ढोल वगैरह बजा के और डांस मस्ती में झूमते हुए कुछ गाते हुए, फाग जिसे बोलते हैं, फाग वगैरह गाते हुए कुछ होली से संबंधित अच्छे अच्छे गीत हैं उसको गाते हुए आप लोगों से निकलें, संपर्क करें। ये एक अच्छा रूप हो सकता है होली का। और लोगों से मिलने का एक अच्छा बहाना है। क्या मिलना, लेकिन अब सभी को पसंद भी तो नहीं होता ना मिलना जुलना इतना। मिलने के लिए कौन किसी को मना करता है, लेकिन नहीं मिलते। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सा लगता है कि बच्चों को होली का खेलने में मज़ा आता है। बच्चे अच्छा खेल सकते हैं होली, रंग पानी में थोड़ी देर खेल कर और वो भी ऊब जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि एक टोली नुमा ऐसा कुछ बना के और धूम धड़ाके से गलियों में घूम के होली का सभी को बधाई दी जाए, तिलक लगाया जाए, रंग उड़ाया जाए। यही सबसे अच्छा तरीका होली मनाने का हो सकता है। और इसके अलावा तो जितना भी होता है नशा वगैरह करना, और कुछ लोग शायद नशा भी करते हैं और क्या पता क्या क्या करते हैं, तो वो तो वही है ना कि सब विकृत हो चुका हुआ मामला रहता है, तो वो किसी पसंद किया जाएगा। तो हमारा बचपन बहुत तो मायने रखता है, इसलिए मैंने अपनी बचपन से संबंधित और होली से संबंधित बात आप लोगों के सामने रखी कि कैसे हमारा एक त्यौहार किसी के जीवन के लिए अच्छा होते हुए भी ख़राब हो जाता है। तो खेलिए होली, बहुत अच्छा त्यौहार है। जो लोग अपने घरों से दूर होते हुए हैं वो होली के दिन अपने घर जाएं, मिलें। दूरियों को नज़दीकी में बदलने के लिए अच्छा एक अवसर होता है होली, रंग खेलना। धार्मिक रूप से तो इसका बड़ा ही अच्छा रूप है होली का, रंग खेलना। आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे मथुरा वृंदावन में होली खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, उड़ाते हैं। तो वो एक अपना अलग रंग होता है, वो प्रेम रंग अलग होता है। एक बात ज़रूर है कि कुछ लोग इस होली के त्यौहार पर बिल्कुल अकेला सा महसूस करते हैं कि उन्हें कोई रंग लगाने वाला नहीं है, खेलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके मतलब जीवन में ही रंग नहीं होता है ना, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं आप, हम? यही है कि उनके जीवन में पहले तो एक रंग, जीवन का रंग उतरे, ऊपर का रंग लगाने का क्या मतलब है जब अंदर ही रंग नहीं है जीवन में।
अंदर से रंग आना चाहिए, कुछ कमी है वो पूरी हो जाना चाहिए। और होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। समय की बात है। कुछ लोगों का समय ऐसा होता है कि जीवन के रंग उड़ जाते हैं। एक आध वर्ष, 1 या 2 वर्ष मेरा भी कुछ ऐसा मौका आया था कि मुझे भी लग रहा था कि जीवन में जो रंग होना चाहिए वो रंग अब नहीं बचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय रहता है, सब रंग का हमें मिलता है। जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं प्रकृति में, धूप, छाँव, सर्दी, बारिश, गर्मी, ऐसे ही हमारा जीवन का रंग भी होता है। तो एंजॉय। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बस लोग नशा वगैरह करके ही करते हैं होली को, जो दिखाई देता है हरदम हमें। बस होली के नाम पे नशा कर लिया और नाचना, गाना, हल्ला करना, कलर लगाना, बेवजूपन करना, इस तरीके से होली मनाई जाती है। मतलब ज़बरदस्ती का कुछ किया जाता है, आंतरिक रूप से उसमें कोई लेन देन नहीं होता है। दोस्तों के लिए होली के लिए अच्छा होता है समय, जो दोस्त कभी साथ रहे हैं और अब दूर चले गए हैं और कभी वो होली के बहाने मिले हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होता है होली का। तो असली रंग तो हमारे जीवन में होना चाहिए। कहने वाली बात ये है, ऊपर के रंगों से ज़्यादा ये मायने रखता है कि हमारे जीवन में अंदर रंग होना चाहिए। और जो आप अगर ध्यान से देखें, होली के दिन भी आप जब देखेंगे तो कई लोगों का जीवन आपको ऐसा देखने में समझ में आएगा कि उन्हें भीतरी रंग से ना ऊपरी रंग से कोई रंगने वाला नहीं है, और वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपकी होली से उनका कोई सरोकार नहीं बचा है। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, मैंने तो देखा है, महसूस किया है इस चीज़ को। और बल्कि आम दिनों में लोग अच्छे रहते हैं, होली के दिन कुछ ज़्यादा ही उनको नीरसता और अकेलापन महसूस होने लग जाता है। ये बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि होली के दिन ही कुछ लोगों को ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है आम दिनों की अपेक्षा, है ना। इस चीज़ का हमें ज़रूर ख्याल रखना है। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे बीच में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एक प्रकार से समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, जो एक राह बताते हैं, वो राह बताने की कोई उनकी बंदिश नहीं होने के बाद भी वो आपको अगर बता रहे हैं, तो हम इसे उनका उपकार समझ सकते हैं। बहुत बड़ा उपकार है इस समाज पर, क्योंकि समाज में आज भी सही राह दिखाने वाले, समझाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, खासकर कि नवयुवकों को, बच्चों को। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त होना चाहिए, जो लोग यूट्यूब पर आकर बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर खुलकर बात करते हैं, समझाते हैं। मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि
हम वैसे ही अगर लोगों से मिलते हैं, हमारे पास एक माध्यम था केवल सिनेमा, मूवी वगैरह, उसमें जो बताया जाता था उसमें से हम सीखते थे। उसमें पर कोई विश्वसनीयता नहीं होती थी, क्योंकि वो एक अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। कुछ था, कुछ बताया जाता था, उसके पीछे का उद्देश्य कुछ था, कुछ समझ में आया। और अगर सामाजिक दृष्टि से रिश्तेदारों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में अगर देखें, तो इतना बुद्धिजीवी, बुद्धिमान मिलना या उसका समय हमारे प्रति होना बड़ा ही कठिन होता था। तो ये बहुत कठिन था, लेकिन आज इस मोबाइल की क्रांति में आप देखें तो बहुत अच्छा लोग आकर हर सब्जेक्ट पर बताने के लिए जो है खुलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमें उस कड़ी का ज़रूर पालन करना चाहिए। अंततः जीवन में एक अंधकार में होने के सिवा कुछ नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे नशे, बीमारियाँ, टेंशन, तनाव, ये सब राह देख रहे हैं, और इसका कोई इलाज आप देखते हैं कि नहीं मिलता है। और डॉक्टर्स के पास में जाकर इसका इलाज करवाना, दवाइयाँ खाना, इसके पीछे ही आदमी बस लगा हुआ और अपना जीवन केवल व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे लोगों की बातें ज़रूर सुनें और उन पर पूरा अमल करें, करने दें, भरोसा करें। ये इनका समझ लीजिए कि जीवन का ध्येय ही है लोगों को सुख पहुंचाना, सत्य मार्ग पर लाना, अच्छे मार्ग पर ले जाना, कठिनाइयों से दूर ले जाना, सरल जीवन कर देना। इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा करें सभी और करने दें। बस मैं आज आप लोगों से यही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद।